नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सुकमा की सबसे पहले बात करेंगे। पूना नारकोम अभियान का असर देखने को मिल रहा है। चिंतलनार इलाके में सक्रिय नक्सली ने सरेंडर किया। जिला बल और सीआरपीएफ के सामने सरेंडर किया गया है नक्सली द्वारा। कई सालों से नक्सली संगठन के लिए काम कर रहा था। अब जो है नारकोम अभियान का ये असर देखने को मिल रहा है। नक्सली ने सरेंडर किया है। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। ब्राउन शुगर की तस्करी करते महिला गिरफ्तार हुई है। 50 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ ही महिला को गिरफ्तार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 5 लाख रुपए कीमत इसकी बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बस स्टैंड पुलिस चौकी क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। आप टीवी स्क्रीन पर कांकेर, कोंडागांव और मुंगेली जिले की तस्वीर देखिए, जहां मौसम ने करवट ली और तेज बारिश हुई। बारिश होने से लोगों को उमस से राहत मिली, लेकिन अचानक मूसलाधार बारिश से लोगों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई। कोंडागांव में आफत की बारिश से राहत मिलते ही अब लोगों को मौसमी बीमारी का डर सता रहा है। मौसम में आए बदलाव का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। जिला अस्पताल में मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की लंबी कतार लगी हुई है। सर्दी, खांसी और बुखार से परेशान शहरवासी पड़ोसी जिले में फैले डेंगू और स्वाइन फ्लू से ज्यादा डरे हुए हैं। शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है और इसके चलते संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। अभी मौसम बदला, बारिश और गर्मी हो रही तो सर्दी खांसी URI के केस आ रहे हैं और बुखार के भी वायरल फीवर के केस आ रहे हैं। हम इनकी मलेरिया और डेंगू की खबर कोंडागांव से है, जहां दो गांव के बीच 10 साल से सीमा विवाद चल रहा है। विवाद को सुलझाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते गांव वाले थक चुके हैं। गांव वाले विवाद के निपटारे के लिए अब मुख्यमंत्री जनदर्शन से राहत मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं। ये मामला जिला मुख्यालय से लगे माकड़ी और घोड़ा गांव पंचायत के बीच का है। दरअसल गांव की सीमा पूर्वजों ने ग्राम देव के आधार पर तय की थी, तो वहीं वन विभाग ने भी घोड़ा गांव और माकड़ी के बीच सीमा तय कर दी है। बावजूद इसके दोनों गांव के बीच सीमा विवाद खत्म नहीं हुआ। दोनों गांव के बीच मारपीट की घटनाएं भी हो चुकी हैं। हमारे यहाँ जो सीमा विवाद करीब 10 वर्षों से चलता आ रहा है, तो हम ग्रामवासियों के द्वारा दो तीन बार हम बैठ के एक आपसी समझौता करने के बावजूद भी हमारे मोहल्ले ग्राम पंचायत वाले और इधर घोड़ा गांव वाले, इन लोग जो है ना हमारे सीमा को बृहद रूप से अतिक्रमण कर रहे हैं। सीमा कैसे निर्धारित होता, कैसे पहले जो हुआ है हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बताया गया है देवी पारंपरिक सीमा, उसको भी मानने को तैयार नहीं है। ना ही अभी शासन के द्वारा जो है बीट निर्धारित किया गया है, बीट को भी उन लोग मानने को तैयार नहीं है। इसके पहले हम लोग थाना में FIR के लिए भी दिए हैं, उसके पहले जनदर्शन में दिए थे और फॉरेस्ट विभाग में भी हम लोग 2-3 बार दिए हैं कागज, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो अधिकारी फॉरेस्ट में आप गए थे तो क्या बोल रहे हैं अधिकारी? फॉरेस्ट वाले जनदर्शन में आए थे तो फॉरेस्ट वाले को दे दिए हैं, बोले DFO साहब को। तो DFO साहब पास गए तो उन लोग बोले कि कार्रवाई तो हम लोग करेंगे, बोले लेकिन बहुत दिन हो गया आज तक भी कार्रवाई नहीं हुआ है। हम ग्राम पंचायत माकड़ी से आए हैं सर, मैं वर्तमान सरपंच हूँ। हम लोग जंगल विवाद चल रहा है मोहली और घोड़ा गांव से, बीट को सीमा को नहीं मान रहे हैं, अतिक्रमण करके पूरा भुट्टा लगाए हैं। एक चीज बताइए, ये तो दो पंचायत में भी मामला को सुलझाया जा सकता है, तो क्या सामने पंचायत वाले मानने तैयार नहीं है सर। दो देशों के बीच में सीमा विवाद तो देखा होगा, पर यहाँ पर दो गांव के बीच में सीमा विवाद चल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बड़ी संख्या में ग्रामीण आए हुए हैं। सिर्फ एक छोटी सी मांग है इनकी कि 8 साल से दो गांव के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा है उसको
उसका निराकरण किया जाए। यहाँ पर गांव की जो सीमा है वो फॉरेस्ट लैंड और देवभूमि के आधार पर होती है, पर अब दूसरे गांव वाले इसे मानने को तैयार नहीं है। बहरहाल बस्तर जैसे शांत क्षेत्र में सीमा विवाद भी सामने आने लगी है। देखना होगा कि प्रशासन इस सीमा विवाद से कैसे निपटता है। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। ये खबर केवल और केवल रायगढ़ जिले के अधिकारियों के लिए है। जी हां, अधिकारियों के लिए इसीलिए क्योंकि दफ्तर में अपनी कुर्सी पर जमे रहने वाले साहिबान को हमें पर्यटन पर ले जाना है, उन्हीं के जिले का दीदार कराना है। देखिए तो साहिबान आइए करते हैं सैर रायगढ़ की। चलिए चलते हैं उस स्थान जहां रोजाना पहुंचती है जनता तमाम। बूझे कि नहीं जगह का नाम? अगर ना बूझे हो तो हम बता दें श्रीमान, यह है सारंगगढ़ का बस अड्डा, जहां कहीं गंदगी है तो कहीं गड्ढा। और सुनिए महोदय, यहां है मनोरंजन का पूरा इंतजाम। स्वागत में भिनभिनाती हैं मक्खियां तमाम। पता है बैठक कर करके आप हो जाते हैं बोर, इसलिए तो यहां बैठने के लिए बेंच भी नहीं मिलेगी किसी और। आपका क्या है, कर ही लेंगे बोतल बंद पानी का इंतजाम, तो फिर यहां साफ पानी पीने का भला क्या काम। महोदय जी, आपका काम का चहुं ओर बज रहा है डंका, तभी तो खुद करिए इंतजाम, यदि जाना हो दीर्घ या लघु शंका। यहाँ बस स्टैंड में कोई भी किस्म की व्यवस्था नहीं है, न तो महिलाओं के प्रशासन का कोई किस्म का है, न यहाँ बैठने के लिए है, न यहाँ पंखा है, न कुछ है न कुछ है। बस एक प्रतीक्षालय के रूप में इसको बना दिया गया है। पानी गिरने से पानी भी चूहता है, यहाँ से आता है सब तरफ से। और मेन चीज़ है यहाँ नल एक भी नहीं है कि कम से कम पानी वानी पीने के लिए कोई नल का सुविधा नहीं है। देखिए बस यहाँ पर बस कम से 50 से ऊपर बसों का आवक जावक है कम से कम, और 10,000 से ऊपर यात्री का आना जाना है, लेकिन बस स्टैंड के नाम से यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। नगर निगम द्वारा कोई प्रकार की सुविधा नहीं है। अब बैठने का सुविधा ठीक नहीं है, बाथरूम वगैरह नहीं है, पानी पीने के लिए पानी भी नहीं है, व्यवस्था भी सब टूटा फूटा हुआ है। अभी तो नहीं आए हैं कोई, अभी हम लोग नहीं देखे हैं। कैसे करते हैं पीने के पानी के लिए? कैसे करते हैं? पीने बोतल में लाते हैं हम लोग, और खत्म हो जाता है तो? खत्म हो जाता है तो दुकान से खरीदना पड़ता है। ये सब चीज मतलब व्यवस्था नहीं है। तो क्या हुआ, 50 बसें रोजाना यहां चक्कर लगाती हैं, 10-12 हजार यात्री यहां रोजाना आते जाते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार की थी तब उसको व्यवस्थित करने का पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन पिछले 8-10 सालों में ट्रांसपोर्ट नगर की और नगर निगम में सारंगगढ़ बस स्टैंड की दुर्दशा से कोई छिपा नहीं है। पूरी तरीके से वहाँ पर अव्यवस्था है, आवश्यक सुविधाओं का पूरा अभाव है। महिलाओं के लिए वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, और पीने की पानी की भी व्यवस्था का अभाव देखा जा रहा है। वैसे ठेकेदार पर ठीकरा फोड़ सकते हैं, जांच की बात हुई तो दिशा कहीं और मोड़ सकते हैं। अभी 8 ही साल तो हुए इसे बने, करोड़ों भी लगे थे, लेकिन कोई बात नहीं। फंड का क्या है, वो तो सीएम फिर दे ही देंगे। तब फिर दिखाइएगा विकास का फर्राटा भरते रायगढ़ की तस्वीर मुस्कान की चमकान के साथ। इसलिए हम लोगों ने वहाँ एक मॉडल तैयार कर रहे हैं और आर्किटेक्ट को बुला के उसको दिखाया गया है, और उसको बस स्टेशन को विकसित की जाएगी, क्योंकि हमारे रायगढ़ शहर में एक भी बस स्टेशन नहीं होने के कारण खराब स्थिति है, उसको सुधारा जाएगा। और हम आने वाले समय में हमारे सीएम आने वाला है, उससे मांग भी की जाएगी, नहीं तो किसी एजेंसी को उसको दिया जाएगा और बना के फिर निगम को हैंडओवर की जाएगी। हमें पूरी उम्मीद है पर्यटन आपके लिए रहेगा यादगार, और इस स्थान पर सरकार आप आएंगे बार बार। तब तक के लिए नमस्कार। हरपाल सिंह खूंटे, न्यूज़ 18 रायगढ़।
प्रदेश की कांग्रेस सरकार और भी पावर प्लांट खोलने का विचार कर रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा सार्वजनिक उपक्रम समिति के सदस्य सभी पावर प्लांट के निरीक्षण करने के लिए निकले हैं। कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा और धनेन्द्र साहू ने मीडिया को बताया कि प्रदेश में बिजली का उत्पादन बेहतर ढंग से हो रहा है, लेकिन भविष्य में जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कोरबा में बिजली प्लांट की संख्या में बढ़ोतरी आवश्यक है। हमें ये कंसर्निंग पावर प्लांट्स के ईडी साहब से, चीफ इंजीनियर साहब से हमने रिक्वेस्ट की है कि हमारे जो प्रभावित गांव हैं वहाँ खेल का मैदान और गार्डन जो आम आदमी के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है, ये हमने 2 नए प्रस्ताव अपने दिए हैं। इन पर भी पावर प्लांट्स काम करें और इसकी हम अनुशंसा भी कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट्स में भी प्रतिवेदन में है। कवर्धा में पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर के निवास का घेराव जेसीजे कार्यकर्ताओं ने किया और तीजा त्योहार को लेकर साड़ी भेंट करने की मांग, गन्ना भुगतान न होने से नाराज हैं ये लोग। रास्ते में ही पुलिस ने रोक दिया तो वहीं कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झूमा झटकी की तस्वीरें भी सामने आई। पंडरिया क्षेत्र में एक ही शक्कर कारखाना है और उस शक्कर कारखाना के लगभग 5000 किसानों को आज 8 महीना हो गया, उनका जो गन्ना बेचा गया उसका ही भुगतान नहीं किया जा रहा है। हमने किसानों के साथ बार बार प्रबंधन से मांग किया कि किसानों को भुगतान कर दिया जाए, परंतु आज 8 महीने बाद भुगतान नहीं करने के कारण हमें मजबूरी रूप में किसानों को आज विधायक निवास घेरने के लिए आना पड़ा है। और शक्कर के जो एमडी सर हैं उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक पैसा दिया नहीं गया। जिन किसानों के नाम पे छत्तीसगढ़ सरकार बनी है, जिन किसानों के नाम पे आज सरकार चल रही है, उनके साथ ही छलावा हो रहा है। और अब बात एक ऐसी चोरी की जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए। चोरों ने बकायदा गैस कटर और सिलेंडर के साथ चोरी की। मामला बिलासपुर के राजीव गांधी चौक के पास स्थित मड़प्पमपुरम बैंक का है। बताया जा रहा है कि बैंक में 20 तोले के आसपास सोना और नकदी अलग से थे। इनके साथ एक कंप्यूटर भी चोर अपने साथ ले गए। यहां से सिविल लाइन थाने की दूरी आधा किलोमीटर है। पहली मंजिल पर स्थित बैंक के अंदर पहुंचने के लिए चोरों ने पहले कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तर के शटर का ताला काटा, दफ्तर के अंदर गए और फिर बैंक की दीवार को काटकर बैंक के अंदर प्रवेश किया। चोरों ने जिस अंदाज में बैंक के अंदर प्रवेश किया वो चौंकाने वाला भी है। दरअसल बैंक के लॉकर को तोड़ने के एक गैस कटर, एक बड़ा गैस सिलेंडर, 8 पाना, 6 स्क्रू ड्राइवर, एक सब्बल सहित कई और अन्य औजार लेकर पहुंचे थे। रात करीब 2:30 बजे से 3 बजे के आसपास चोरी हुई। चोरों ने बैंक के अलार्म सिस्टम और सीसीटीवी को डैमेज किया ताकि उनकी पहचान न हो सके। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। मेन गेट जो था वो लगा हुआ था पूरा, तो हमने ओपन किया गेट को और जैसे ही गेट को ओपन किया तो ये देखा यहाँ पे पूरा सब बगल का दीवार अपना डैमेज हुआ है। यहाँ से एंट्री हुई है चोरों की और उन्होंने गैस और स्कटर के द्वारा हमारे पूरे गेट काटे गए हैं। अलार्म सिक्योरिटी पूरा डैमेज कर दिया गया था उनके द्वारा, तो हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। यहाँ पर एक प्रयास हुआ है आज चोरी का। यहाँ पर जो अंदर सर्च करने पर जो गैस कटर वगैरह मिला है, लेकिन उन लोगों ने उनको जो चोर थे वो लोग प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हुए। तो गैस कटर और सिलेंडर के साथ चोरी करने चोर पहुंचे और मड़प्पमपुरम बैंक से 20 तोला सोना चोरी हुआ है। ये बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं। चोर ने पुलिस के होश उड़ा दिए। जिस तरह की चोरी चोरों द्वारा की गई है, गैस कटर और सिलेंडर के साथ ये चोरी करने के लिए पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ के किक बॉक्सरों चेन्नई में अपना जलवा दिखाया है। प्रदेश के बॉक्सरों ने 10 गोल्ड सहित 31 मेडल पर कब्जा जमाया। चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर और मास्टर किक बॉक्सिंग स्पर्धा में कोरबा की टीम ने 3 गोल्ड मेडल सहित 8 मेडल जीते। इस प्रतियोगिता में देश की 32 टीमों में छत्तीसगढ़ ने 5वां स्थान हासिल किया।
कवर्धा जिले की रहने वाली दिव्यांग खिलाड़ी छोटी बेहरा ने एक बार फिर से जिले का नाम रोशन किया है। छोटी ने बेंगलुरु में आयोजित एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। छोटी ने 13.76 मीटर की दूरी तक चक्का फेंककर राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया है। कवर्धा पहुंचने पर एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने छोटी का स्वागत किया। छोटी पुलिस विभाग द्वारा संचालित फोर्स एकेडमी में रहकर निशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। वो अपने प्रदर्शन से काफी खुश नजर आ रही है। गेम करती हूँ शॉटपुट और डिस्कस थ्रो। अभी मेरा गेम हुआ बेंगलोर में ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। उसमें फर्स्ट डिस्कस थ्रो में फर्स्ट मेडल गोल्ड और सेकंड सिल्वर मेडल गोला फेंक में। और मैं आगे का तैयारी करना चाहती हूँ ओलंपिक तक के लिए और अपने छत्तीसगढ़ और अपने भारत का नाम रोशन करना चाहती हूँ। बेरोजगारी के मुद्दे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राजधानी रायपुर में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और आंदोलन का नेतृत्व भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने किया। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश के अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता राजधानी पहुंचे। आंदोलनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए थे। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन उत्साही कार्यकर्ताओं ने कई जगह बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ गए और इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच कई जगह झड़प भी हुई। सीएम हाउस से महज 100 मीटर की दूरी पर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचने में कामयाब हो गए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बीजेपी के 300 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और सेंट्रल जेल में रखा। बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने सरकार के 3 महीने तक अल्टीमेटम दिया है। मांगे नहीं मानने पर फिर से आंदोलन करने की बात कही है। बघेल की सरकार आज युवा मोर्चा भूपेश जी के घमंड को तोड़ा। उनके निवास पर भारतीय जनता पार्टी की झंडा युवा मोर्चा के कार्य युवा मोर्चा की जीत है। भारतीय जनता पार्टी की जीत है। ये छत्तीसगढ़ की आम युवा की जीत है। ये जनता की जीत है। मैं आज भूपेश बघेल जी को और उनकी तानाशाही सरकार को भी बताना चाहता हूं कि उनके समय समाप्त हो चुका है। भूपेश जी कुर्सी खाली करो, जनता आ चुकी है। भाजयुमो के प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को रायपुर के सेंट्रल जेल लाया गया। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, महेश गागड़ा, केदार कश्यप समेत बीजेपी नेता ओपी चौधरी, श्रीचंद सुंदरानी और विधायक सौरभ सिंह को भी लाया गया। जनता ने हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी है। जनता के हक की आवाज़ उठाना, उसके लिए सदन में लड़ाई लड़ना, उसके लिए सड़क में लड़ाई लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को हम सब निभा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने हमारे भाजयुमो के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी कराया। मुख्यमंत्री दिल्ली भाग गए। कहीं न कहीं से पूरा प्रदेश की सरकार डरी हुई है। जगह जगह पर पूरा रायपुर को इन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया। हजारों पुलिस वालों को यहाँ पर बुलाया गया। देखिए, प्रदेश में युवा आक्रोशित हैं और जनता की जो ललकार थी, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का जो आह्वान था, आज हम सब ने एसआरपी चौक तक उनके जो मुख्यमंत्री निवास गेट है वहाँ तक हमारे टोली ने पहुँचकर वहाँ पे अपना भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया है। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आंदोलन को फ्लॉप शो बताया, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। में किया गया प्रदर्शन सुपर फ्लॉप साबित हुआ। भाजपा ने दावा किया था कि इस प्रदर्शन में 1 लाख से अधिक लोग आएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इनके प्रदर्शन में बमुश्किल से 4000 लोग भी नहीं इकट्ठा हो पाए। यह प्रदर्शन की विफलता इस बात को साबित करती है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बदहाल स्थिति में है। जनता ने उसके बेरोजगारी के मुद्दे को नकार दिया। जनता इस बात को स्पष्ट तौर पे
समझ गई कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की बुनियाद पर राजनीति करना चाहती है, इसीलिए जनता ने इतने ऐतिहासिक आंदोलन को वो असफल बता रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा। आप लोगों ने देखा है, मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूँ, इससे बड़ा आंदोलन छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी हुआ है? और उसके बाद यदि कोई असफल बोले तो उनकी बुद्धि पर मुझे तरस। कांग्रेस ने बीजेपी के प्रदर्शन पर निशाना साधा। मंत्री रविंद्र चौबे और शिव डहरिया ने कहा कि बीजेपी का आंदोलन निरर्थक साबित होगा। कुछ बेरोजगारों को भ्रमित कर बीजेपी हल्ला बोल कर रही है। बेरोजगारों से पंजीयन कराने का एक मूवमेंट चलाया था भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में। 26 लाख लोगों ने एनरोल किया था। हम लोग विधानसभा में भी प्रश्न करते थे डॉक्टर रमन सिंह जी की जब हुकूमत थी, तो पंजीयन रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या भी 24 से 25 लाख हमेशा आंकड़े आते थे। विदित है 2,80,000 लोगों ने पंजीयन किया है। और अब बात करेंगे कोरबा की, जहां सांप निकलना और उसे पकड़ना यहां कोई नई बात नहीं है, लेकिन फन फैलाए बैठे इस कोबरा की फुंकार सुनकर तो एक बार आप भी डर जाएंगे। जूते चप्पल के रैक में सांप होने की जानकारी मिलते ही घर वालों के होश उड़ गए। रामपुर क्षेत्र में रहने वाले इस परिवार को घर के शू स्टैंड में सांप होने की जानकारी उनके पालतू बिल्ली से मिली। सांप की फुंकार सुनकर ही घर वालों ने अंदाजा लगा लिया कि ये कोबरा है। देवास में कृषि मंत्री कमल पटेल ने मंच पर अधिकारियों की क्लास ली। उन्होंने एक अधिकारी को मंच पर बुलाकर अल्टीमेटम देते हुए कहा कि कोई हितग्राही योजना के लाभ से छूट गया तो खैर नहीं, जितने लोग छूट गए उतने 1000 अधिकारी के तनख्वाह से काट लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर 10 हितग्राही योजना के लाभ से छूट गए तो अधिकारी की तनख्वाह से 10,000 कटेंगे, साथ ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा। योजना 5 हितग्राही रह गया तो तुम्हारी तनख्वाह में से जितने लोग रहेंगे उतने 1000 रुपए कटेंगे। 10 लोग रहेंगे तो 10,000 कटेंगे, जो संबंधित अधिकारी वो नौकरी से जाओगे जो अलग। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मोदी जी क्या कहते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो यहाँ भी आते भी न खाएंगे न खाने देंगे, जो खाएंगे उनको उल्टा लटका देंगे, सीधे जेल भिजवाएंगे। यह राम राज इसी को कहते हैं। और इसी बीच बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी मिली है। आपको बता दें, बीजेपी से निष्कासित हुए प्रीतम लोधी ने धमकी दी है। धीरेन्द्र शास्त्री मुझे लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। वो कहते हैं मिल जाऊंगा तो मुझे मसल देंगे। अपने फॉलोअर से मुझे जान से मारने को कहते हैं। मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से कहना चाहता हूं, बहुत शौक है तो मुझसे एक बार मिल लेना, गलती सबसे होती है। उनने वहां से एक चीज कही कि प्रीतम लोधी की ठटरी बनेगी। अच्छा, ठटरी कौन शब्द बोलते हैं? महिलाएं। और नगटिया कौन बोलते हैं? महिलाएं। एक तो महिला शब्द बोलता है वो, और लगता है वो थोड़ा सा जनाना टाइप का है वो, और महिलाएं जैसे बोलता है। और उसने एक चीज और कही, वो मुझे बड़ी गजीब लगी कि मुझे जहां भी मिल जाएगा तो मैं उसको मसल के फेंक दूंगा। आपने देखा होगा, और फिर हिजड़े जैसी ताली बजाता है, कितना कह गई। अच्छा, अब क्यों प्रीतम लोधी कोई अंगूर का दाना थोड़ी है तो तू मसल देगा? कोई अंगूर का दाना है क्या? मूंगफली छड़ी पुरानी तो मसल देगा भैया। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।